हेलो स्टूडेंट, मैं हूं AK गुप्ता। बेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। मेरी सी आवाज़ थोड़ी सी दब गई होगी बिकॉज इसका रीज़न है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन इसका मुझे पूरा ज्ञात है कि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, क्योंकि BPSC 66 का फॉर्म जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसको फॉर्म भरने को लेके। तो BPSC से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसकी संपूर्ण जानकारी फॉर्म भरने से लेकर इसके जो डेप्थ नॉलेज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, तो आपको कितना पेमेंट लगेगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये तमाम जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक दो पॉइंट मैं बताऊँगा जो कि लास्ट में आपको इंटरव्यू के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं हम BPSC 66 के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी योग्यता जो है, कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो BPSC फॉर्म भर सकते हैं। तो BPSC फॉर्म भरने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके पास कुछ भी हो, BTech हो, मेडिकल किए हो, MTech हो, MA हो, कोई भी हो, सब चलेगा। तो कम से कम आपका ये एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये देख के आप आश्चर्यचकित ना होंगे, ये मैंने दिखाया हुआ है बेसिकली, क्योंकि साधारणतः यही देखा जाता है कि कोई भी फॉर्म भरते समय बच्चों का क्वालिफिकेशन जो होता है ग्रेजुएशन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है BA, BCom और BSc। ठीक है, तो इसको देख के आप घबराइएगा नहीं, ये एक्चुअल में मिनिमम ये कैटेगरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो SC, ST, EBC, OBC, EWS जो जनरल में ये जो आया हुआ है आरक्षण उसका EWS है, फिर जनरल भी है, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है ताकि आप कोड के माध्यम से भी समझ पाएंगे। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये कोड के माध्यम से आप इसको भूले ना, आपको पता चले, इसलिए मैंने ये कोड दे रखा है। अब यहीं पे मैं एक बता दे रहा हूँ कि आपका एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1/8/20 इस चीज़ को आप मेंशन करिएगा। 1/8/20 तक आपका उम्र सीमा जो है 20 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, या मिनिमम एज आपका 20 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 1/8/2020 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक कैटेगरिया है, उसी के अंदर आपको एज होनी चाहिए। तो आइए उसको जान लेते हैं। SC, ST के लिए 42 साल यानी उम्र सीमा जो है 42 साल वर्ष तक व्यक्ति जो है, स्टूडेंट जो है, ये SC और ST ये लोग भर सकते हैं फॉर्म को। EBC, OBC ये लोग 40 वर्ष तक, और EWS की बात करें और जनरल की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी, ये लोग जो है 37 वर्ष तक अपनी फॉर्म भर सकते हैं, यानी 37 वर्ष की आयु तक BPSC आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि पेमेंट मेथड क्या है। पेमेंट आपको करने के लिए रिजर्व हो गया, ये आपको जनरल, OBC, EBC इन सब के लिए 600 रुपया रखा गया है पेमेंट। और जो लोग हैं, ये महिला हो गया, दिव्यांग हो गया, EBC महिला, दिव्यांग, SC हो गया, ST हो गया, ये सारे लोग जो हैं इनका फी जो है 150। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर मैं जो है बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मेरा फी क्या होगा। तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बता दूँ, आप भारत में आप कहीं से भी हो, बिहार स्टेट को आप छोड़ दीजिए, आप किसी भी स्टेट से हो, तो आपका फी
150 रुपया लगेगा। इस चीज़ को आप मेंशन करिएगा कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए बता रहा हूँ, मेल के लिए ये चीज़ लागू नहीं है। मेल के लिए आपको 600 रुपया लगेगा। आप भारत में कहीं से भी हैं तो आपको 600 रुपया पेमेंट लगेगा। आप किसी भी जाति के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सिर्फ फीमेल के लिए लागू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक लोचा होता है, जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं दिव्यांग, एक तरह से उन लोग कह लीजिए, वो लोग लिख नहीं पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? वो लोग हाथ से दिव्यांग होते हैं, जिसके कारण वो लोग लिख नहीं पाते हैं, उनको लिखने में कठिनाई होती है। तो वो लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग जो है उनके लिए इसमें साफ साफ मैंने नोट में लिख कर दिखा चुका हूँ। यदि कोई विद्यार्थी लिखने में सक्षम नहीं हो तो उसे श्रुति लेख प्राप्त करने का प्रावधान है। इट मीन्स यह है कि यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो आप अपने बदले किसी और को वहाँ उस एग्ज़ाम में बैठाकर या एग्जामिनर के माध्यम से आपको एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ताकि आप उसका आंसर बताएं तो वो राइटिंग में लिख सके, ठीक है। इस चीज़ को आप जान गए। अब आइए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़, फॉर्म भरते समय आपसे जो सिग्नेचर मांगा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, उसका फॉर्मेट तो जेपीजी होता है, सब कोई जानता है। और उसको जो है 15 KB मैक्सिमम, यानी जेपीजी फॉर्मेट में आपका इमेज का साइज जो है, इमेज नहीं, जैसे सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश, आपको मैक्सिमम 15 KB तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। और एक चीज़ लोचा और होता है, फॉर्म भरते समय बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये जो मेरा सिग्नेचर है उसको किस कलर से किया जाए, जैसे ब्लू में किया जाए, ब्लैक में किया जाए। तो मैं इस चीज़ को बता दूं, बीपीएससी ने मेंशन नहीं कर रखा है कि उसको ब्लैक से करना है, ब्लू से करना है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको यदि आप ब्लैक से करते हैं तो आप ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लैक पेन ज़्यादा मान्य होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि हिंदी और इंग्लिश में जो भी सिग्नेचर आप करें उसको ब्लैक में कीजिएगा, ठीक है। रही बात इमेज की, तो इमेज का साइज जो है 25 KB मैक्सिमम रखिएगा, उससे कम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका अप्लाई डेट जो है, ऑनलाइन डेट 28/9/20 से चालू हो रहा है और ये 20/10/20 तक द एंड हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। तो वो पॉइंट ये है कि आप जब फॉर्म सबमिट करिएगा, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक फ़ोटोकॉपी निकलता है। फ़ोटोकॉपी क्या निकलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, पूरा डिटेल आपका रहता है, वो निकलता है। उस चीज़ को आप 2 कॉपी डाउनलोड करिएगा, इसलिए कि जब आप इंटरव्यू में जाइएगा, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाइएगा, उस टाइम आपसे उस डॉक्यूमेंट को मांगा जाएगा। तो कई बार होता है कि स्टूडेंट के पास वो नहीं होता है, उस टाइम उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और जो मेरे द्वारा आ रहा है सीरीज उसको आप देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ आप उसको बनाइए, और कोई भी सेट निकालिए, बीपीएससी का हो या कोई भी और भी जो है एसएससी हो गया, रेलवे हो, कोई भी सेट निकालिए, उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद और धन्यवाद।